Good morning, students. My name is Lecturer Shahwaz Faruqi, and today we will start our 10th class syllabus. That is first chapter from my side, which is arithmetic progression. In this chapter, we talk about the sequence, progression, and arithmetic progression. We can say arithmetic progression is AP. Now, what is a sequence? A set, a set of numbers arranged in some definite order and formed according to some rules are called sequence. तो उन्होंने कहा सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो अरेंज किए जाते हैं सम डेफिनेट ऑर्डर और फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट a sequence that is 2, 4, 6, 8 अप टू सो. ठीक है ना, हमने इनको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया. नेक्स्ट आ गया प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस दैट फॉर्म्स अ सर्टेन पैटर्न. पैटर्न मीन्स इफ आई टॉकिंग अबाउट 103, नेक्स्ट 106, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 109 अप टू सो. So that is the sequence progression. Next one is AP, that is arithmetic progression, a sequence in which the difference obtained by subtracting any items from preceding terms in constant is constant throughout is called AP. For example, if I talking about a sequence 2, 4, 6, 8 अप टू सो. अगर मैं यहाँ सेकंड टर्म जो मेरी A2 है उसमें से मैंने A1 माइनस कर दिया, यानी 4 में से 2 माइनस कर दिया, तो क्या आएगा हमारा 2. अगर मैं A3 में से A2 माइनस कर दूँ, यानी 6 माइनस 4 कितना आ गया हमारा 2. तो ये हमारा क्या है जी, एक कांस्टेंट है जो थ्रू आउट क्या है हमारा सेम चल रहा है, सेम डिफरेंस, और इसे हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस ऑल्सो. ठीक है ना. नेक्स्ट आ गया द जर्नल इक्वेशंस ऑफ एन AP. फर्स्ट टर्म इज अवर A, सेकंड A प्लस D, थर्ड वन इज A प्लस 2D. दैट इज अ सिंगल जर्नल फॉर्म्स. इफ नेक्स्ट टर्म दैट विल A प्लस 3D, next term A plus 4D up to so on. Here A is the first term. The first term means जिससे हम हमारी AP को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं जी, स्टार्ट, उसे हम बोल देते हैं फर्स्ट. और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मान लो जैसे मैंने ये लिखा था आपके पास एक एग्जांपल 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन. इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2. तो इसे हम बोलेंगे जी कॉमन डिफरेंस और डिनोटेड बाय D. द टर्म नेक्स्ट, द टर्म ऑफ एन AP is denoted by A1, A2 up to so on. For example, if I relate this AP with the simple example 2, 4, 6 up to so on, तो A1 is our 2, A2 is our 4, A3 is our 6, and AN is our any last term of given AP. Got it? So next what we have to do, for example, if I taking even number progression 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 up to so on. The above example is an AP. How we can say this is an AP? Because the difference between the two numbers are same. इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है जी हमारा 2.
तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे जी, AP बोलेंगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा, बिटवीन द, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव नंबर इज़ सेम। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको एक AP दे दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको AP दे दी 103, 106, 109, 112 अप टू सो। अब उन्होंने कहा कि आपको जी ये एक AP दे दी हमने, इसकी फ़र्स्ट टर्म लिखें। तो फर्स्ट टर्म जिससे हमारी AP क्या हो रही है, स्टार्ट, और हम इसको किसके साथ डोनेट करते हैं, A के साथ। तो 103 इज़ द फर्स्ट नंबर ऑफ आवर AP, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और इसको हम A के साथ डोनेट कर देंगे। कितना आ गया, 103। अगर वो पूछें व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस इन दिस AP, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किसके साथ, D के साथ। तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो कितने का आ गया जी हमारा कॉमन डिफरेंस, 3। गॉट इट। हाँ, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आप थर्ड टर्म हमारी है 109, उसमें से 106 सेकंड टर्म माइनस कर दोगे, तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने कहा दिस इज़ आवर AP, ये रही हमारी AP 3/2, 1/2, -1/2। इसकी फ़र्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो, जो हमारी फ़र्स्ट टर्म है वो तो मैंने आपको बता दिया था, जिससे हमारी AP स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट टर्म इज़ अवर 3/2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। तो हमने A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, A3 में से A2 माइनस कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आप फर्स्ट में ये वाला अप्लाई करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। तो सेकंड वैल्यू हमारी है 1/2, उसमें से हमने माइनस करना है 3/2। तो एलसीएम हमारा बच्चे 2 ही आएगा, बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस में हम ऊपर वालों को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जो हमें साइन दिया होगा वो कर देंगे। बीच में माइनस था तो हम माइनस कर देंगे। 3 में से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 2। साइन कौन सा, माइनस का अपॉन 2। कटिंग हो रहा है तो कटिंग करके आपका आंसर कितना आ गया, लास्ट में -1 हमारा क्या आ गया जी, डिफरेंस आ गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, उन्होंने कहा है 4, 6, 10, 16, 22 आर द गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP। हमने कहा कि ये जो नंबर्स हैं AP बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं, यस है अगर हमारा आंसर, तो हम नेक्स्ट कितनी टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, A2 में से A1 माइनस करना है। 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया। फिर हम A3 में से A2 माइनस करेंगे। 16 में से 10 माइनस किया तब भी हमारा आंसर 6 आ गया। फिर हम A4 में से A3 को क्या कर देंगे जी, माइनस। तो हमारे पास 22 में से 16 माइनस करना है, तब भी आंसर क्या आ गया, 6 ही आ गया। ऑल आर सेम। अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, हमारा आंसर हो गया यस। क्या हो गया, यस, इट इज़ एन AP। हमने नेक्स्ट क्या करनी है जी, 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ये रही हमारी स्लाइड, हमारे पास 4 टर्म्स थी। ठीक है, अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 5th टर्म। फिर कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 6th टर्म। फिर कौन सी करनी है, 7th टर्म। देखो जी, हमने फाइंड आउट करनी है 5th टर्म। मैं क्या करूँगा, 4th टर्म में जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो ऐड कर दूँगा। 4th टर्म है 22 और डिफरेंस है हमारा 6, तो ऐड करके कितना आ गया, 28। सिमिलरली अब मैंने 6th टर्म निकालनी है, तो जो मेरी 5th टर्म थी उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। 5th टर्म आई हमारी 28
कॉमन डिफरेंस आया 6, तो ऐड करके हमारा कितना हो गया 34। 7 टर्म कैसे निकालेंगे? जो हमारी 6 टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 6 टर्म इज़ अवर 34, कॉमन डिफरेंस इज़ अवर 6, तो ऐड करके हमारा आ गया 40। तो 8th टर्म जो है वो हम कैसे निकालेंगे? 7th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, दैट मीन्स 40 + 6 इट विल बिकम्स 46 एंड यू कैन फाइंड सो ऑन। गॉट इट? तो नेक्स्ट इज अवर जनरल टर्म एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th स्टैंडर्ड में चाहे आप बेसिक पेपर कर रहे हो और या आप स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो दोनों में बच्चे ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड इसमें पेपर्स आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो जर्नल फॉर्म या सम की क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 है। वेरी इजी क्वेश्चंस। हमें बस इसमें क्या है, एक जनरल इक्वेशंस का फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2, उसमें हमने क्या करना है, सिंपली ये जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं आपको यूज़ करना सिखा दूंगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल। उन्होंने कहा है कि इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस देन nth टर्म, दैट इज़ योर फार्मूला। nth टर्म का आपका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज़ अवर फर्स्ट टर्म, D is our common difference, and N is our nth number, and An is our nth number value. Got it? ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि n का क्या मीनिंग है, a का क्या मीनिंग है, d का क्या मीनिंग है और an का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, उस स्लाइड में हम बच्चे क्या करेंगे, हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। हाउ वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है वो चीज़ समझ लो, इम्पॉर्टेंट है और सिंपल है। उन्होंने कहा फाइंड द nth टर्म। हमने अब 10th नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पे साइड पे आपके गिवन लिख रहा हूँ। देखो ए हमारा अकॉर्डिंग टू द ए पी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस अगर उन्होंने ए पी बोल ही दिया कि ये ए पी है, तो इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। तो हम वैसे ही सेकंड A2 में से A1 क्या कर देंगे माइनस, यानी 7 में से 2 माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 का। और उन्होंने कहा है कि 10th टर्म, यानी हमने 10 नंबर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n हमारा कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे मैं a और n की जगह क्या लिखूँगा जी 10, क्या लिखूँगा 10 इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड हमें a की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो बच्चे, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, वो पहले 9 में 2 ऐड कर देते हैं फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई। हमने वैसा नहीं करना, हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलना है, जो रूल आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे।
2, 9 5 ज़ा 45, तो आंसर इज़ अवर 47। सिंपल क्वेश्चन था, हमने कोई ज़्यादा ये नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूला यूज़ किया, जो हमें फार्मूले में वैल्यू दी गई थी हमने सिर्फ वो वैल्यू यूज़ किया और यहाँ पे क्या कर दी हैं, फिल कर दी गई। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP इज़ AP दिया 21, 18, 15 इज़ -18। अब दे दो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 21। द कॉमन डिफरेंस इज़, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा -3। अब लास्ट में इस साइड हमें लास्ट में ये वर्ड बोल दिया -81। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास एक AP है, इस AP में कहीं -81 पड़ी है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे वो 81 -81 वैल्यू इस AP में आ रही है। तो ये बच्चे क्वेश्चन निकालने के लिए हम अगेन क्या लिखेंगे, फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN इज़ अवर माइनस का 81 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड A हमारा कितना है 21 प्लस N वी हैव टू कैलकुलेट -1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा -3। बच्चे दो मेथड हैं, एक मेथड सिंपल है, पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप उस साइड लेकर जाएंगे विदाउट N वाली वैल्यूज़। तो दूसरा मेथड है वो ये है कि माइनस का 81, सबसे पहले ये 21 जो राइट हैंड साइड है प्लस का लेफ़्ट हैंड साइड ले आओ इसको, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है N+1 N-1 प्लस की है और उसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट में हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, N-1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन दोनों को ऐड करो 81 और 21 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, ये 8 + 1 कितना हो गया, 8 + 2 कितना हो गया 10। तो 81 और 21 को ऐड करके कितना आ गया, माइनस का 102। तो राइट हैंड साइड हमारे पास पता है -N-1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दोनों साइड से ये माइनस क्या हो गया, कट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बच गया 102 इज इक्वल टू N-1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई इस साइड आकर क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये हमारा हो गया डिवीज़न में, तो N-1 राइट हैंड साइड बच गया, 3 के टेबल पे कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास कटिंग करके आ गया 34 इज इक्वल टू N-1। ये राइट हैंड साइड -1 है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारा जाकर हो गया प्लस का 1, तो N हमारा कितना आ गया, N हमारा आ गया 35। वेरी इजी क्वेश्चंस और वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इसमें बच्चे को ज़्यादा हमने वो नहीं करना, जस्ट वी हैव टू यूज़ दिस जनरल टर्म्स फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है 8, वेरी इजी क्वेश्चंस। उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। देखो बच्चे इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म कितनी है ये हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज़ अवर A एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हम क्या लेट करेंगे, D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो 5 दी गई है और जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो 9 दी गई है। तो थर्ड टर्म यानी लेफ़्ट हैंड साइड जहाँ पे A3 लिखा है वहाँ पे हम A प्लस N की जगह क्या लिखेंगे,
3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा इस साइड ये क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू बन गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। इस साइड हम ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एन की जगह लिखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, दैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। अब डायरेक्ट आप सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का था ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस, तो 6d में से 2d माइनस किए तो 4d, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, तो d हमारा कितना आ गया 4/4, इट विल गिव्स 1। अब उन्होंने कहा डिटरमाइन AP, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा d इज इक्वल टू 1 है उसको करूँगा पुट इन फर्स्ट। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट में पुट करूँगा तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, d की जगह मैंने क्या लिखा, जो हमारी वैल्यू आई 1 वो पुट की, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया a प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 5, तो वी गेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। 2 हमारा राइट हैंड साइड आकर साइन चेंज कर गया, तो क्या हो गया हमारा माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। जो कॉमन डिफरेंस था जी वो हमारा आया 1, और जो a था वो आया हमारा 3, तो AP हमारी आ गई 3। नेक्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट 5, फिर 6 अप टू सो, दैट इज़ आवर आंसर। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था प्रीवियस में कि आपके पास जो वैल्यू दी गई हो उसमें सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, यानी 3 + 1, सेकेंड टर्म कितनी आ गई 4, फिर थर्ड टर्म निकालनी है तो इसमें +1 ऐड करो, जो कॉमन डिफरेंस दिया तो आ गई कितनी 5, इसमें +1 ऐड किया तो यहाँ पे आ गई 6। तो ये तो थी बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने कैसे निकालना, क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने करना है। ये देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर्स हम कितने डिविजिबल कर सकते हैं। हमें पता है 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से लेकर 99 तक ये हमारे 2 डिजिट नंबर हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो नंबर है 2 डिजिट वो कौन सा है जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 12 आता है, फिर हमारा 15, फिर हमारा 18 अप टू सो ऑन। लास्ट में जो 99 है वो 3 के ऊपर डिविजिबल हो रहा है, यानी हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई 12, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो तो इट विल गिव्स 3, और हमें लास्ट टर्म पता है an 99। अब हमने क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट n। क्या निकालना है जी n। तो हमने सिंपली जनरल इक्वेशंस का फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an इज़ अवर 99, फर्स्ट टर्म इज़ अवर 12, n वी हैव टू कैलकुलेट, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ अवर 3। तो मैं मेरे वाला मेथड यूज़ करूँगा, मैं 12 जो राइट हैंड साइड में पड़ा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास बच गया n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इनको माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस किए 7, तो 9 में से 1 माइनस किया 8 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो लेफ़्ट हैंड साइड आकर ये हमारा हो गया जी डिवीज़न में, तो राइट हैंड साइड बच गया n-1। कटिंग करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। जो 87 है वो 3 के टेबल पे 29 पे आ गया, तो हमारे पास वैल्यू बच गई 29 इज इक्वल टू n-1। -1 इस साइड आकर
राइट हैंड साइड में वो -1 था, लेफ्ट हैंड साइड में जब वो आएगा तो वो +1 बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बच गया n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। वेरी इजी क्वेश्चन। ये बच्चे हमने इसमें क्या यूज़ किया है, हमने सिंपली यूज़ किया है लास्ट टर्म वाला, जिसको हम जनरल टर्म वाला फार्मूला बोलते हैं। कौन सा? an = a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्लाइड नंबर जो 10 है, ये रहा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो 10 बिटवीन का है, बिटवीन का मतलब पहला नंबर 11 है, क्या 11 4 का मल्टीपल है? नो। मल्टीपल का मतलब हम सिंपली बोल देते हैं, या तो उसके टेबल पे आए, 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, या फिर उसके ऊपर डिवाइड हो 4 के ऊपर। तो जैसे हमने देखा तो 11 तो आ नहीं रहा, बट 12 आ रहा है, 16, 20। अब हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में सबसे पहले हमारा नंबर आता है 250। क्या 254 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है? नहीं। फिर उसके बाद नंबर आता है 249, उससे पहले, फिर 248। आई थिंक जो हमारा आंसर है वो कितना होगा? 248। सेम नंबर, सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस किया है। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 12, कॉमन डिफरेंस आ गया, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आंसर इज़ अवर 4। an is our 248. We have to calculate n. So here we have to use the general formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. an is our 248, first term is our 12 plus n minus 1, the common difference is our 4. तो मैं 12 को सबसे पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगा। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, जो राइट हैंड साइड हमारे पास बच गया। पहले हमने 12 को माइनस करना है 248 में, तो यहाँ पे आ गया 6, 236 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 236 राइट हैंड साइड 4 मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर ये डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। कटिंग कीजिए, 4 1 द 4। अगर आप 2 के टेबल के ऊपर कटिंग करना चाहते हो तो 2 के टेबल के ऊपर भी कटिंग कर लो। अगर आप डायरेक्ट 4 के टेबल के ऊपर कटिंग करना चाहते हो तो 4 के टेबल के ऊपर कटिंग कर लो। तो ये हमारा आ गया 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास आंसर आ गया 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 राइट हैंड साइड से जब हम प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी? 60। ये तो थी बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल विच वी हैव डन। in the next video we will do the another examples. ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Subscribe my channel for further videos. Thank you.